हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज देखते हैं चैप्टर 8 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें अगर हम बात करें तो ये पार्ट है आपका 8 और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ही है जो हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन हम इजिली कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर हम जो यहाँ क्वेश्चन बताया है वही अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से तो आप इजिली कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पहले थोड़े से फॉर्मूले समझ लेते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों ने ऑलरेडी सभी याद कर रखे होंगे। तो एक तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, ठीक है, इसमें आपको अनुपातों के विभिन्न कोणों के 0 से 90 डिग्री के लिए तालिका दी हुई है। ये आपने सारे फॉर्मूले याद कर रखे होंगे। अगर जिन्होंने अभी तक इस टेबल को याद नहीं किया तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी याद करने की ट्रिक में मैंने आपको बता रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इजिली आप इसको बिना याद किए भी इसको एग्जाम में पूरा बना सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पे देखो, आपको जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता कि इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखो सिंपल आपका यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके 6 फंक्शन हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो आपके एंगल्स हैं 0, 30, 45, ऐसे ही 60 और फिर 90, ये आपके सारे क्या है, एंगल यानी कोण दिए हुए हैं। अब आपका आ जाएगा कि साइन 60 का मान बताइए। साइन 60 का एक नंबर का सीधा सीधा प्रश्न बोलेगा, साइन 60 का मान बताइए, ऑप्शन दे देगा। तो साइन 60 देखो, साइन की ये वाली टेबल है पूरी, तो इसमें साइन 60 का अगर आप मान देखेंगे तो साइन ये रहा और 60 यहाँ पे रहा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, √3/2। सिंपल आपका जो ऑप्शन √3/2 वाला होगा उसको आपने सही का टिक कर देना है। तो इसमें आप ये सारे एक बार मान अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे देख रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको भी आपने याद करना है। अब इसका तो सिंपल बच्चों जो याद करने की ट्रिक है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। इसमें कुछ आपको खास याद नहीं करना है। अगर 3 याद कर लेंगे तो बाकी के 3 उसी के उल्टे होते हैं। तो वहाँ पे आप पहले देखेंगे साइन 90 माइनस ए। ए आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंगल को दिखा रहा है। किसको, एंगल को। एंगल यानी कोण। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ऐसे देखो, इसका उल्टा करेंगे, कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे देखो साइन ए आया, यहाँ पे कॉस है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टे होते हैं। ऐसे ही टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है, कॉट 90 माइनस ए टेन है। इधर आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक है, और ऐसे कॉसेक 90 माइनस ए सेक है। तो दो फॉर्मूले तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद फिर आपका ये जो आ जाता है साइन कॉस टेन का, ये सारे मैंने फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद करना पहले ही सिखा चुका हूँ। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देख लो, बेसिक जो यूज होना है इस पूरे इसी फॉर्मूले का ज्यादातर यूज होना है जो आपके आने वाले क्वेश्चन है। तो इनको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, इसको आप सिंपल से याद कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का करके। आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने इसको बता दिया होगा। बेसिक का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा अलग चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लाल बट्टे कक्का, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ पे लगेगा, जहां पर आपका समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। तो जैसा आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, ये कैसा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें आप देख लीजिए, जो 90 डिग्री के एंगल की सम्मुख भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, और नीचे हो जाएगा आपका आधार। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने लाल बट्टे कक्का लिखा है, पर ये है क्या। तो एल से आप याद कर लीजिए क्या हो जाएगा, लंब, के से हो जाएगा आपका कर्ण, और ए से हो जाएगा आपका आधार। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने ये याद कर लेना, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूला भी बनेगा। तो एल बट्टे के है, तो देखो सबसे पहले आपका लंब बट्टे कर्ण आ गया। फिर दूसरा है ए बट्टे के, तो यहाँ पे देखेंगे आप आधार बट्टे कर्ण। तीसरा आपका एल बट्टे ए है, यानी एल से आपका हो गया लंब और ए से हो जाएगा आधार। फिर इसी को जब आप उल्टा कर देंगे, यानी कक्का बट्टे लाल, ये आपने क्या, कक्का बट्टे लाल जब देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, के बट्टे एल, के यानी कर्ण और नीचे एल मतलब लंब। ऐसे ही के से आपका हो जाएगा कर्ण और ए से हो जाएगा आपका आधार। तो देखो, आप ये 6 के 6 आपको इजिली याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अगला जो फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, इसका भी मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताई है याद करने की, किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक में आपको बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर, यहीं से अगर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, एक ये, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं, इन्हीं तीनों से इनके दो दो पार्ट और निकल जाते हैं। ठीक है। ये दो दो पार्ट और इनके इसी से निकल करके आ जाता है। तो मेन आप कौन सा याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपने इतना याद कर लिया तो बाकी अदर याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक यहाँ पे हम देख लेते हैं जिनको हम बोलते हैं पारस्परिक संबंध।
त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच पारस्परिक संबंध। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब आप फंक्शन जो देखेंगे, देखो पहले आपका आ जाएगा साइन कॉस टेन, ऐसे ही कॉसेक सेक कॉट। यहाँ पे देखेंगे साइन बराबर होता है 1/कॉसेक, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, देखो कॉसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन। ऐसे ही कॉस बराबर होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टैन थीटा। और नीचे इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला और होता है टैन थीटा के लिए, ये होता है बच्चों आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा के लिए हो जाता है बच्चों, कॉस ऊपर चले जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले इतने थे जिनको आपने याद करना है, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आ चुके हम बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें कहा है यदि कॉट ए बराबर 8/15 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है। सिंपल सा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कॉट ए बराबर बोला है 8/15, तो tan ए आपको निकालना है, ये चीज आपसे बोली गई है। अब सिंपल, अब आपको पता है कि कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो tan को हम लिख सकते हैं क्या, या फिर हम कॉट को लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, tan ए, या फिर हम tan ए को लिख सकते हैं 1/cot ए। ठीक, अब हमें मान किसका निकालना है, कॉट का या tan का। तो आप बोलेंगे सर tan का मान पूछा है, तो tan के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1/cot है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, और कॉट ए का मान आपको दे रखा कितना, 8/15। तो सिंपल सा आपने इसके बट्टे में कितना रख दिया, 8/15। एक ये वैसे का वैसे रहा, उसके बट्टे में आपका आ गया 8/15। तो ये 15 घूम के चले जाएगा ऊपर, कहाँ चले जाएगा, ऊपर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं कि 15/8 किसका मान हो जाएगा, ये आपका tan ए का। क्लियर हो गया। तो इसमें जो पहले वाले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15/8। देखो सिंपल सा ये इतना ही आपको करना था, और ये एक नंबर आपको एग्जाम में दे जाता है, और हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आप अगर इसको पूरा डिटेल से करेंगे तो पूरा डिटेल से भी कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको इसको सॉल्व कर दिया है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको खुद से लगाना पड़ेगा। क्या है इसमें, देखो क्या है, cos थीटा बराबर 12/13, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो cos का मान दे रखा है, cot का निकालना है, cosec का निकालना है, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या, इसमें सिर दर्द होने वाला है अब आपका। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए, तीनों भुजाएं यानी लंब आधार कर्ण पता होना चाहिए। अब फिलहाल आपको क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर 12/13, और यहीं से हमें सब मान मिलेंगे। देखो cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 12/13। ठीक है, अब cos बराबर अगर मैं बोलूं लंब आधार कर्ण की बात करूं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का भी मैंने आपको बताया था, है ना। अभी तक ये आपने अभी याद नहीं किया होगा, तो एक बार जल्दी जल्दी मैं इसको आपको फॉर्मूले पर ले चलता हूँ। तो cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा देखो कहाँ पर है, इस जगह पर है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, देखो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण दे रखा है, तो बस यही हमने वहां पर इसका यूज करना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी आप बोल सकते हैं कि आधार का मान कितना है आपके पास, 12, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपको कितना दे रखा है, 13। कैसे पता चला, देखो हमें ये पता है कि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, और यहाँ पे cos थीटा आपको दे रखा है 12/13। आधार यानी आपका हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। अब आपको दो भुजाएं यहाँ पे मिल चुकी हैं, तीसरी भुजा आपको कौन सी नहीं पता है, लंब नहीं पता है। कौन सी, लंब नहीं पता है। अब दो भुजाएं दे रखी है और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज पर ही आपको लंब आधार कर्ण देखने को मिलते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी भुजा निकाल लेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये मैं आपको चैप्टर 6 में भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। क्लियर हो गया। इसको हम ब्रैकेट में भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो बाहर वैसे भी ठीक है। अब आपको आधार और कर्ण दे रखा है। आधार आपको दे रखा है कितना, 12। यहाँ पे हमने ऐसे 12 का स्क्वायर कर दिया। लंब निकालना है, लंब को भी हमने फिलहाल ऐसे रखा, का स्क्वायर रहा। कर्ण आपको दे रखा कितना, 13, और यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं। अगला देखो, अब आपने क्या करना है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169। फिर आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 144। स्क्वायर मतलब होता है कि सेम संख्या से गुणा कर देना। स्क्वायर मतलब 2 बार। हमें चाहिए लंब का मान, तो प्लस का 144 है, जब आप इसको बराबर की तरह लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 25। तो इधर आपके पास स्क्वायर है। जब आपको ये पता होना चाहिए कि इधर से स्क्वायर हटता है तो बराबर के इधर क्या लग जाता है बच्चों, रूट लग जाता है। आपको लंब का मान निकालना है, लंबा आ गया तो रूट 25 किसका होता है बच्चों, 5 का। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो लंब बराबर बच्चों आपका कितना आ गया, 5 आ गया, यानी तीसरी भुजा आपकी कितनी निकल करके आ गई, 5। अब आपको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, तो आप इजिली अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इसमें इसका या इसका मान निकालो, आप आराम से रख सकते हैं। अब कॉस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्या चाहिए आपको, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका मान आपको निकालना है। अब मैंने क्या कहा, फॉर्मूला याद करना है, लंब बट्टे आधार कर्ण वाला। तो मैं आपको वापस एक बार उसी फॉर्मूले पर लेकर जा रहा हूँ जहां पर हमने आधार लंब कर्ण देखा था। अभी हमने देखना है किस किस का बच्चों, यहाँ पर एक बार देख लो आप, कॉट और कॉसेक का। कॉट और कॉसेक का, तो कॉट आपका कहाँ पे है, इस जगह पर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, और दूसरा आपका कर्ण बट्टे लंब। दोनों के बट्टे में लंब है, कर्ण और आधार आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बट्टे में क्या है, लंब, तो ये आ जाएगा लंब। ठीक है, और इधर इसके बट्टे में आ जाएगा क्या, लंब। दोनों के बट्टे में क्या है बच्चों, लंब। ठीक हो गया। और ऊपर देखो, अगर मैं कॉट को बोलूँ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आधार बट्टे लंब होता है कॉट। आप लोग भी याद कर लेना इसको, आधार बट्टे लंब, ये एक बार मैंने आपको दिखा दिया। फिर कॉसेक हो जाता है आपका साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक हो जाता है आपका कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। अब इनका मान रखना आपने। आधार का मान आपके पास यहाँ देखेंगे बच्चों कितना है, 12। तो सिंपल आप यहाँ पे रख दो 12 बट्टे लंब का मान आपके पास कितना है, 5, प्लस कर्ण आपको दे रखा है, इधर देखेंगे 13, यहाँ पे हमने रख दिया 13 बट्टे लंब आपको दे रखा है 5। ठीक है, अब इतना तो आपको सिंपल सा जोड़ आता ही होगा अच्छे से, आई नो। जोड़ने का काम है तो सिंपल जोड़ देते हैं। हर बराबर है तो हर कितना है, 5। अब इनको जोड़ते हैं, देखो 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। 5 पंजे 25, यानी इन दोनों का योग आप बोल सकते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया, 5। क्लियर है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप चाहें तो इसको पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यह है, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और फिर आपको एक एडवाइस दी गई है कि दोनों 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 डिग्री दोनों न्यून कोण है। अब कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख करके ही कहेंगे अरे छोड़ो यार, क्या करना है, फालतू सिर दर्द। तो सिर दर्द नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे अब जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये यहाँ पे देख लो, टेन। देखो टेन 90 माइनस, यहाँ पे एंगल मैंने बोला तो वहां पे आपको एंगल दे रखा है थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। और वहीं अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। बस यही चीज अब आपको वहां करनी है। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगने वाला। नीचे हमें जो दूसरी लाइन दे रखी है उसका हमें कोई कुछ करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, बोला है थीटा का मान निकालना है। थीटा आपको दिख रहा है इधर भी और इधर भी। अब ये अगर मैं बात करूं तो कॉट के लिए पूरा क्या है, थीटा का काम करेगा, यानी ये क्या है, पूरा एंगल है। जैसे मान लो cos 30 आ गया या cos a आ गया। ठीक है, और ये आपको ब्रैकेट में दे रखा है, यानी इसके साथ बीच में अंदर जो भी है वो पूरा क्या करेगा, इसके लिए एक एंगल का काम करेगा। तो इसको हम पूरा मान लेते हैं एंगल।
और आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा, tan 2 थीटा। यहाँ पे बोला दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या करना है आपने, tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपको जो थीटा दे रखा है वो बच्चों कितना है, थीटा प्लस 6 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या कहा, इस पूरे को हम क्या मानने वाले हैं, थीटा मानने वाले हैं। देखो 90 माइनस थीटा, थीटा यानी एंगल, एंगल आपका कितना है, थीटा प्लस 6। अगर मैं सिंपल से अगर थीटा प्लस 6 को देखो, और अगर मैं इसको इजी करना चाहूँ, देखो इजी करने के लिए मैं आपको ये वाली लाइन और क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा से एक बार आपको बहुत ही इजी वे में और इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के ऊपर से जाएगा कि सर ने किया क्या है ना। तो हम सिंपल से क्या मान लेते हैं यहाँ पे, इस थीटा प्लस सिक्स को मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या, ए मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, ए। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपने। ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर, तो कॉट थीटा अभी हमने देखा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, या कॉट ए बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है। अभी आप लोगों ने देखा था tan 90 माइनस थीटा, तो बस वही चीज हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे अभी हमने क्या माना है, थीटा को ए मान रखा है ना। अगर यहाँ पे आपका ए है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो tan 90 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला स्टेप देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस tan से ये tan आपका हो जाएगा कैंसिल। आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना है, सिंपल आपने क्या करना है, अगले स्टेप में जाना है, 2 थीटा लिखना है, इधर आपका आ जाएगा 90 माइनस ए। आप चाहे तो सेम ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इसको आपको आपके क्वेश्चन के आंसर को काट नहीं सकते। अब यहाँ पे आप सिंपल आप क्या रख दो, ए का मान रख दो। ए का जब आप मान रखेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, देखो ए का मान आपका कितना था, थीटा प्लस 6, तो थीटा प्लस 6 आपने रख दिया। आगे देखो आपने क्या करना है, 2 थीटा को आपने ऐसे ही रखा बराबर 90, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 6। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का थीटा है, इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का थीटा, बराबर में 90 में से जब आप 6 घटाएंगे, 90 माइनस 6 करेंगे, कितना बचेगा आपके पास, 84। यहाँ पे आपने लिख दिया 84। टू थीटा प्लस थीटा आपका बच्चों कितना हो जाएगा, 3 थीटा बराबर का 84। सिंपल थीटा का मान आपसे पूछा है तो ये आ जाएगा 84, और गुणा में 3 आ जाएगा बट्टे में, 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, बचेगा आपके पास 2, 3 से 21, 3 अट्ठे 24। यानी आप कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना आ गया आपका, 28 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान पूछा था और थीटा का मान कितना आ गया, 28 डिग्री। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो 2016 और 20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos a इक्वल टू 2 sec a। और ये क्वेश्चन आपका देखो 2012, 14, 18, 22 में पूछा गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए अब आपको जो फॉर्मूले यूज करने हैं, देखो वो जो फॉर्मूले आपके आएंगे दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाली टेबल, इसके अलावा कोई और टेबल आपको नहीं याद करनी है। जो आप देख रहे हैं तीन मैंने आपको ये दिखाए थे मान, इस तरह से आपको याद करने हैं। इनके अलावा अब आपको कोई भी फॉर्मूला इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। सिंपली बच्चों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो cos a बट्टे, अब सिंपल हम पहले तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं ना। पहला काम ही है कि क्वेश्चन को नोट करना, सेम टू सेम वैसे का वैसे ही नोट करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको उसमें। तो इसको एक साइड में रख देते हैं और यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos, दे रखा आपको a बट्टे 1 प्लस साइन है, और फिर बीच में प्लस है 1 प्लस साइन है, पूरे के बट्टे में कॉस है। ये हमने कर ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे लास्ट में, राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे। सिंपल, अब आपने क्या करना है, हर बराबर कर लो। क्या करना है, हर बराबर कर लेना है। अब हर बराबर आप बच्चों कैसे करेंगे, सिंपल देखेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो नीचे है बस उनको आप ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस साइन है, इसको बस आप क्या कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, कॉस ए। ठीक है, ये दोनों आपके सीधे सीधे किस में आ जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे।
ठीक है, मेरे को ये जो क्या है कहते हैं इसको, साइन साइन थोड़ा इसका जो डिजाइन है वो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से मैं साइन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, साइन है। तो ऐसे देखो सिंपल, अगर मैं इसका आपको समझाऊं एग्जांपल देकर के, तो मान लो आपको 1/3 प्लस 2/5 इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल आप क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग संख्या है। तो सिंपल आप क्या करते हैं, 5 तिया 15 कर देते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर आप गुणा ना करेंगे तो सिंपल आप ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, तो 1 प्लस साइन ए को लिखा, गुणा में आपका आ गया कॉस ए। अब अगला काम क्या रहता है आपका, इस ये जो आपका बट्टे में रहता है इसको आप इस बट्टे से भाग देते हैं। ठीक है, ये तो अगर आप इसको करेंगे तो देखो इस 3 से, इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाता है, आपका बचता है 5। तो 5 की गुणा आप किसमें कराएंगे, इस 1 से, तो ये आता है 5 एकम 5। फिर आप 5 से भाग देंगे 15 में, देखेंगे 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 3, 3 दूनी आ जाएगा 6। इसे सॉल्व करते हैं जब भी आप भिन्न वाले जोड़ या घटाना करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी आपको करनी है। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, कॉस ए। और कॉस है, ऊपर भी कॉस ए है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। फिर देखो कॉस ए से कॉस ए कट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इधर भी है और 1 प्लस साइन ए इधर भी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पूरे का लगा देंगे होल स्क्वायर, 2 बार है। आई होप बच्चों समझ होंगे आप इस क्वेश्चन को। अब अगला स्टेप हम करते जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इस जगह से स्टार्ट। सिंपल देखो कॉस स्क्वायर ए को अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, प्लस अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान आपके पास ए, इंटू बी का मान आपके पास कितना है, साइन ए। ये फॉर्मूले आपने क्लास 9th में सीख लिए थे अच्छे से, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है। और बट्टे में जो हमें दे रखा है वो वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमको, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, और मल्टीप्लाई में आपके पास है कॉस ए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, इसको आप एक साइड में ले लो। हम लिख सकते, देखो प्लस में है और आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर आपके पास देखो एक का स्क्वायर करोगे तो आपके पास बचेगा एक, प्लस यहाँ पे देखो 2 की गुणा 1 से कराओगे 2, और 2 की गुणा साइन ए से कराओगे तो आ जाएगा आपके पास 2 साइन ए। क्लियर हो गया, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। बट्टे में आपका 1 प्लस साइन ए, और इधर आपके पास है कॉस ए। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप आपको देखो क्या करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। सबसे पहले मैंने आपको यही फॉर्मूला दिखाया था, इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1। क्लियर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, प्लस 1 आपका ऑलरेडी पीछे दिया है प्लस का 2 साइन। देखो कितना इजी आपको ये अब क्वेश्चन लग रहा होगा। बटे में आपका 1 प्लस साइन है, और मल्टीप्लाई में कॉस। ऊपर सीधे क्या करना है आपको, 2 sec ए करना है। ये गया, देखो यहाँ पे है 2 sec ए, आपको प्रूफ करना है। तो अभी देखो कितने आराम से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखो 1 प्लस 1 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, बट्टे में आपका 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में कॉस ए। ठीक हो गया। देखेंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो यानी 2 हमारा कॉमन मिलेगा। जब 2 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, वहां पर 1 बचा, प्लस में आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 बाहर चले गया तो आपके पास बचा साइन ए। बट्टे में आपके पास है 1 प्लस साइन ए, और बाहर है आपके पास कॉस ए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, ऊपर भी 1 प्लस साइन है और बट्टे में 1 प्लस साइन है, तो इससे ही आपका हो जाएगा कट। तो आपके पास अगला स्टेप जो बच रहा है वो है 2/कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/कॉस ए लिख सकते हैं, हाँ या ना। लिख सकते हैं। दो को देखो 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 कम 2 बट्टे में आ जाएगा कॉस ए। अब 1/कॉस ए, इसको मैं आपको फॉर्मूले की तरफ एक बार लेके चलता हूँ। 1/कॉस ए, 1/कॉस ए, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 1/कॉस ए बराबर क्या होता है, देखो सेक थीटा, यानी सेक ए हो जाएगा। तो बस यही चीज हमको आपने आपने लास्ट में दिखा देनी है। क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/कॉस ए को ले सकते हैं हम, 2 तो आपका ये मल्टीप्लाई में रहा, और 1/कॉस ए को हम ले सकते हैं क्या, सेक ए। अब ऊपर देख लेते हैं, हमारे पास थीटा था कि ए था,
यहाँ पे देखो sec a था, तो जो हमें चाहिए था वो आपका क्या हो गया, आ चुका है, हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, या फिर सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में कमेंट डाल देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, 1060 माइनस 1030 1 प्लस 1060 फिर 1030 फिर 1030। तो यहाँ पे आप 1060 और 1030 का मान मैं आपको बता दूं, टेबल आप लोग देख लीजिएगा या फिर उसको आप बुक में खोल लीजिएगा। तो दोनों के मान मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। देखो 1060 बराबर होता है अंडर रूट 3, ऐसे ही 1030 बराबर होता है 1/, अंडर रूट 3। ठीक है, दोनों को देख लीजिए ध्यान से, बस यही अब आपको यहाँ पे अगला काम करना है। सबसे पहले 1060 है, तो 1060 का मान आ जाएगा कितना बच्चों, √3। फिर माइनस 1030 का मान 1/√3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखो 1060 का मान √3 रख दिया, जहाँ पे 1060 था √3 आ गया। 1030 की जगह पे क्या गया, 1/√3, बीच में माइनस था ये, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। फिर नीचे 1 प्लस 1060 का मान वापस यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर मल्टीप्लाई में 1030 का मान 1/√3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जब आप हर बराबर करेंगे तो उसके बट्टे में हम हमेशा 1 मान लेते हैं। जब आप हर बराबर करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास √3। √3 की गुणा जब इस √3 में होगी तो आ जाएगा आपका 3 माइनस का 1, पूरे के बट्टे में। देखो √3 गुणा में √3 बट्टे में, तो इससे ये हो जाएगा कट। यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 1, तो 1 1 कम 1, और 1 ये है, और 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। ठीक हो गया, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2, और बट्टे में आपका √3, और इसके बट्टे में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और उससे पहले एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2/√3/2, जब इस तरह की कंडीशन बच्चों आपके सामने बन जाती है तो हमेशा ये जो बट्टे में 2 है वो कहाँ चले जाएगा, इस √3 के साथ चले जाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं 2, फिर ये बट्टे में 2 है, घूम कर देखो इसके बट्टे में हमेशा 1 मान लेते हैं हम, तो ये घूम के चले जाएगा यहाँ, ये चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√3। देखो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कट। ऊपर आपके पास बचा कितना बच्चों, 2 1 कम 2, 1/√3, और 1/√, देखो हम 10 के फॉर्मूले में बेस में ही सॉल्व कर रहे थे, तो 1/√3 किसका मान होता है, 1030 का, अभी मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया था, तो उसको बराबर करके हम लिख सकते हैं 1030, और यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखो आपको यही प्रूफ करना था, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और हर साल इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्या, यही क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और अभी जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यदि 10 ब्रैकेट में आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, आगे का छोड़ दो, बोला है a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान निकालना है। अभी आप ये बताइए मुझे, देखो यहाँ पे √3 लिखा है और इधर यहाँ पे 1/√3 लिखा है, क्लियर है। अब √3 किसका मान होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसका मान होता है, 1060 का बराबर √3, और 1030 बराबर होता है बच्चों किसका, सॉरी 1030 का हो जाता है 1/√3। क्लियर हो गया, ये दो मान आपको अच्छे से पता होंगे। अब सिंपली अगला जो काम आपको करना है वो आपको करना है बच्चों क्या, कि इन दोनों को आप समीकरण मान लेते हैं। तो 10 देखो आ जाएगा a प्लस बी बराबर में आ जाएगा आपके पास √3, और अब देखो इस √3 को आप क्या ले सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं 1060, क्या लिख सकते हैं 1060, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10a+b बराबर 1060। ठीक है, अब देखेंगे आप इधर आपके पास 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 से 10 आपका ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा a+b बराबर 60। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा हूँ, सॉरी अगला स्टेप। अब अगला स्टेप में आपको दे रखा है 10a माइनस बी, 10a-b बराबर आपको दे रखा है कितना, 1/√3। क्लियर है, यहाँ से आपका आ जाएगा 10a माइनस बी
बराबर 1/√3 को आप लिख सकते हैं 10/30। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10/30। देखो इस 10 से ये 10 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपके पास a-b बराबर 30। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 2 आ गया। अब सिंपल आपको अगला स्टेप जो करना है वो है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या करना है? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, देखो देखते हैं आपको क्या मिलता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे समीकरण 1 है आपका a+b और इधर आपके पास है a-b। जोड़ना है, जोड़ने के लिए प्लस लगा दिया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a-b बराबर आपके पास अब इधर देखो आपके पास कितना है 60 और इधर आपके पास कितना है 30। तो 60 + 30 को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 90। अब यहाँ पे देखो माइनस का b और प्लस का b ये दोनों हो जाएंगे कट। a + a आपके पास बचेगा कितना 2a और a बराबर आ जाएगा देखो 90 गुणा में 2 है और इधर जब आप आओगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका a का मान बच्चों कितना निकल करके आ जाएगा। देखो a बराबर आ जाएगा आपके पास 45। a का मान मिल गया। अब सिंपल आप a का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो इसके लिए आप जहां आपका मन करे वहां आप रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a का मान किसमें रखने पर समीकरण समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर जब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो a का मान हमारा 45 और समीकरण 1 हमारा a+b बराबर a+b बराबर में कितना है 60। a का मान आया आपका कितना 45 प्लस का b बराबर में 60। ठीक है, b का मान निकालना। देखो a का मान हमें मिल चुका है, एक मान हमें मिल गया है। क्या निकालना था? a का मान 45 और b का मान आपका आ जाएगा 60 प्लस का 45 है बराबर किधर लाओगे तो माइनस का 45। तो इस तरह से b का मान बच्चों कितना आ जाएगा 15 डिग्री। या खाली आप 15 भी लिखेंगे तो भी आपका सही, क्योंकि सिर्फ आपसे ए और बी का मान पूछा है। तो ए का मान आपका आ गया 45 और बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। और इससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आपका साइन यहाँ पे आपको 10 में दे रखा है और एक क्वेश्चन आपका साइन में भी देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और उसका सॉल्यूशन मुझे आप बताओगे कि आपने आपका क्या आंसर आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ वो आप खुद से करेंगे। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है कि साइन a-b बराबर 1/2 और कॉस a+b बराबर 1/2, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जब आप देखेंगे साइन a-b तो ये साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 का। तो यहाँ से साइन 30 बराबर लिख करके साइन से साइन कट हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 1/2 होता है 60 का। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास 60। सेम आंसर आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, खुद से करेंगे और ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अगर बच्चों देखो अगर छोड़ोगे तो फिर गारंटी है कि आपका फिर जो रिजल्ट रहने वाला है बहुत खराब रहने वाला है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों वो है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 कॉसेक ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हम उसको नोट कर लेते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड को तो पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है 1 प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस दिया है आपको साइन ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए। ये चीज अब आपको दे रखी है। सिंपली अब आपने क्या करना है या तो आप हर बराबर कर लो। सबसे पहला काम आप क्या कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। अब हर बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सिंपल अगर आप देखेंगे अभी इससे पहले भी मैंने आपको एक सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने हर बराबर किया था। तो इसमें देखो जब आप हर बराबर करेंगे तो आपका निकल करके क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था सेम टू सेम है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम है। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे देखो साइन से साइन हो जाएगा कट, आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस है, और 1 प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई इस 1 प्लस कॉस ए में हो जाएगा, तो ये देखो पहले की तरह ही सेम क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट हो जाएगा, साइन ए बचा, साइन ए की मल्टीप्लाई आप किससे करा देंगे, साइन स्क्वायर ए से। और ये क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो ये पूरी वही सेम कंडीशन बन रही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में की थी। देखो बन गई वही कंडीशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो वहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए बन रहा है, और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए बना था, और यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन है, और वहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बच रहा है। अभी मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ इन दोनों को, यहाँ से उठा करके ले चलता हूँ उधर। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन अगर आप खुद से भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर सिर्फ आप यहाँ पे देख ले रहे हैं और उसको करेंगे नहीं खुद से, देखो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पूरा अभी अच्छे से बताया है। अंतर देख लो, देखो 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन है, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, इधर देखो बट्टे, इधर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। तो बस लास्ट में आपका देखो जो निकल के आएगा वो आएगा 1 बट्टे साइन है, और 1 बट्टे साइन है होता है आपका कॉस है के। ठीक है, बस लास्ट में यही अंतर है, बाकी पूरी प्रोसेस जो रहने वाली है सेम रहने वाली। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका किसमें जा रहा है, होमवर्क में जा रहा है। देखो जितना देखो बच्चों मैथ जो होती है, जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे उतना अच्छा फल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2013, 22 और 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सिंपल, अब आपको क्या करना है, इसको 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के और 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए बराबर आपको लाना है कितना, 2 लाना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें लाना कितना है बच्चों, 2। तो सिंपल जो हमें करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉट और कॉसेक, टेन और सेक, इनको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, हर बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ऐसे आ जाएगा। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट को मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था, अलग से एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकते हो, दिखाया था माइनस का। कॉसेक को आप बच्चों लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको अभी लिख के दिखाया था, जो अभी प्रूव करने वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन था। देखो ये वाला 1 बट्टे साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बराबर बराबर कह रहा हूँ ब्रैकेट का एक हिस्सा। ऐसे ही दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस ऐसे ही रहा, 1 कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, 1 प्लस टेन ए को आप लिख सकते हैं क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए, इधर आ जाए आपका कितना, सेक ए को लिख सकते हैं बच्चों आप क्या, 1 बट्टे कॉस ए। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया बस वहीं से आपके सब निकल करके आ रहे हैं। साइन थोड़ा अजीबोगरीब बन जा रहा है, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, साइन ए। ठीक है, एन छूट गया यहाँ पे, साइन ए। ठीक है, अब अगला स्टेप जो आपका रहने वाला है वो हम इसका हर बराबर करते हैं। देखो इसके बट्टे में साइन ए आ गया, इसके बट्टे में कॉस ए आ गया। अब इसका हर बराबर करने के लिए सबसे पहले देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम इसके बट्टे में क्या मान लेते हैं, 1। जब आप हर बराबर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। और इधर आपके पास क्या बचेगा, जब आप देखो एक की गुणा इस एक का भाग साइन ए में कराएंगे, साइन ए बचेगा, और साइन ए की गुणा आप कराएंगे किसमें, एक में, तो आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, कॉस ए। ऐसे ही साइन ए से साइन ए कट, बचेगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब अगला जो स्टेप रहने वाला है वो दूसरी तरफ देखते हैं। इसका जब देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए प्लस का 1, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या बच्चों आपका, कॉस ए। क्लियर है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ देखो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इनका हर बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका कॉस ए। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करा रहे हैं सीधी सीधी, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका कॉस है साइन है, और इधर आपका कॉस है साइन है, दोनों है, तो यहाँ पे सिंपल हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कॉस ए यहाँ पे प्लस में है और आगे है, तो हम सिंपल इसको भी क्या कर सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए को आगे ले जाते हैं, प्लस का साइन ए और प्लस का 1। ठीक है, देखो आपका ये सेम टू सेम इसकी तरह लग रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, माइनस का 1 है ना। तो ये देखो आपका, अब ये पूरा आपका ए बन गया, ये आपका बी, तो देखो ए माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा ए पूरा यहाँ से यहाँ तक,
और ये हो जाएगा प्लस का बी। देखो ए का मान आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। देखो कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा ये पूरा, बी हो जाएगा आपका कितना, एक। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम अब आपको यहाँ पे करना है। देखो ए का स्क्वायर है तो ए आपका क्या है, साइन ए या कॉस ए जो भी आप मानना चाहें। यहाँ पे मान लेते हैं साइन ए प्लस कॉस है, और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी आपका कितना है, एक, और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, इतना काम अब आप लोग कर लेंगे। उसका अगला जो हिस्सा है सिंपल, अब क्या करेंगे हम इसको ए प्लस, देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो अब इसको हम खोल लेते हैं इसके फॉर्मूले को। तो ये होता है बच्चों आपका ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये आ जाएगा 2 × ए का मान आप कितना बोलेंगे, साइन ए, इंटू बी का मान आपका कॉस ए, और इधर माइनस का एक, एक का स्क्वायर करेंगे माइनस का एक आ जाएगा। बट्टे में आपके पास बच्चों क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी इस पूरे का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका, एक, प्लस आपके पास बचेगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस का एक, पूरे के बट्टे में आपके पास है साइन ए कॉस ए। देखो माइनस का एक प्लस का एक हो जाएगा ये कट, बचेगा आपके पास क्या, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। बट्टे में आपके पास क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए बट्टे सॉरी साइन ए गुणा कॉस ए। ये चीज आपके पास क्या हो गई, बच गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, पूरा पूरा कट हो गया, आपके पास कितना बचा, सिर्फ 2। और यही आपको शायद ऊपर प्रूव करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आपको कितना लाना था, 2 लाना था, तो ये आपका हो चुका है प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग अच्छे से कर लेंगे। देखो ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा, ऊपर इन दोनों को ब्रैकेट को खोल दिया, उसके बाद बाकी गुणा भाग कराइए, कुछ ज्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये जो आज का है लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने सारे लगभग लगभग देख लिए हैं। तो अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको बोल रखा है 1 प्लस सेक ए, ठीक है, बट्टे में सेक है, और इधर आपको प्रूफ जो करना है वो है साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन आपका देखो 13, 14, 15, 17, 22, तो इस बार भी पूरा पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सिंपल से इसका जो सॉल्यूशन है हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अभी तक तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आपकी निकाली है, बट यहाँ पे हम दोनों साइडों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और जो दोनों का आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। तो भी हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से तो लिख लेते हैं 1 प्लस sec ए बट्टे में क्या है, sec ए। अब यहाँ पे सिंपल आपको sec ए को खोलना है, तो अगर मैं बोलूँ sec ए बराबर क्या होता है, sec ए बराबर क्या होता है, तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, cos ए होता है ना। तो देखते जाए जल्दी जल्दी इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, sec ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए, और पूरे के बट्टे में sec ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे cos ए। ठीक है, एक साइड हम लेफ्ट हैंड, फिर बाद में दूसरे को हम राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, जब हम हर बराबर करेंगे तो उसके बट्टे में ले लेते हैं 1। तो ये देखो कॉस ए यहाँ गुणा में चले जाएगा, कॉस ए प्लस 1, पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपका कॉस ए, और इधर बट्टे में आपका है 1 बट्टे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखो 1 2 3 4 स्टेप बन गए, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये इसके साथ जाएगा और ये चले जाएगा सबसे ऊपर। बस यही काम अब आपको यहाँ पे अगला करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉस ए, ये जो सबसे नीचे है वो कॉस ए ये आ गया, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए। ये कॉस ए कौन सा है, जो ये देखो एक, और इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो आपका एक है ये इस कॉस ए के साथ आएगा, तो जब एक की गुणा कॉस ए से कराएंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट हो गया, तो आपके पास बचा कितना सिंपल, 1 प्लस कॉस ए।
अगर हमें ऊपर जो है उसको अगर सिद्ध करना है तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसका आंसर है भी 1 प्लस कितना आना चाहिए, 1 प्लस कॉस ए आना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको साइन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए बट्टे में आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये आपका अलग से सॉल्व हो रहा है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अब तीन फॉर्मूले याद कर लो, बाकी का आप अपने आप कर लेंगे, तो ये वही वाला हिस्सा है, एक बार जरूर आप पीछे जाकर के देखेंगे। बटे में आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आप देखो अगर आप यहाँ पे एक का स्क्वायर लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा, एक का एक ही रहेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, पूरे के बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब अगला स्टेप आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखो आपका ये बन जाएगा ए जो आपका एक है, माइनस देखो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी आपका बन जाएगा कॉस, और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी कॉस के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यानी आपका बन जाएगा स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और एक ए माइनस बी में। पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक प्लस कॉस ए। ठीक है, देखो ए प्लस बी, ए का मान एक और बी का मान कॉस है, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया। फिर आपका ए माइनस बी, ए आपका एक, बी आपका क्या है कॉस ए। फॉर्मूले में ये आपका माइनस है, वो माइनस आपका आपका यहाँ पे आ चुका है। एक बट्टे माइनस माइनस में क्या है कॉस है, यानी इसके पूरे के बट्टे में 1 माइनस कॉस है ऑलरेडी चल रहा है। तो देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉट ए ये हो जाएगा कट। ठीक है, अब क्या बचा है क्या एक प्लस कॉस ए। ठीक है, देखो दोनों बराबर आए हैं या नहीं आए हैं, देखो यहाँ पे पहले वाला जो हमने सॉल्व किया था उसका मान भी एक प्लस कॉस आया था, इसका मान भी एक प्लस कॉस आया। तो अब लास्ट में एक लाइन आपने क्या लिख देनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो दोनों को हमने प्रूव कर दिया, दोनों साइड जो हमारी थी इन दोनों को हमने प्रूव कर दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा अच्छे से बार बार सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज के हमारे सारे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, और कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आज आपको दिखाए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे कैमरा भी बंद हो चुका है। कैमरा बंद होने का जो मेन कारण है वो है बच्चों क्या कि इस फोन जिस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चों, इस फोन की जो बैटरी है वो हो चुकी है खत्म। ठीक है, बैटरी खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं एक ही जगह रुकता हुआ दिख रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट है आप इजीली एक कमेंट डाल दीजिएगा किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी आएगी उसमें मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।